क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से कि हृदय का जो मुख्य होता है, कि हृदय का जो भार होता है, भार यानी वेट कितना होता है, तो फर्स्ट जो पॉइंट बनता है वो होता है भार का, कि हृदय का भार। अगर भार की बात करें कि इसका जो टोटल वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, हृदय का भार 300 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है, 300 ग्राम होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन अराइज किया जाता है वो होता है कि चैम्बर के बारे में, जो चैम्बर होते हैं इसके कोस्ट, हिंदी में बोलते हैं कोस्ट और इंग्लिश में होते हैं चैम्बर। अगर चैम्बर की बात किया जाए तो इसमें जो है हृदय की, जो मनुष्य में बात किया जाए तो मनुष्य में जो चैम्बर होते हैं वो कितने होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कितने, कि मनुष्य में, जो मनुष्य है उसमें चैम्बर होते हैं कितने, मनुष्य में 4 होते हैं। ठीक है, मछली, मछली की अगर मैं बात करूं तो मछली में कितने होते हैं, 2। ठीक है, मछली में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जो उभयचरी, जब उभयचरों में कितने होते हैं, उभय जो चरण होते हैं उनमें भी कितने होते हैं, उनमें 3 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं उभयचरों में, 3 कोष्ठ। उभयचरों में 3 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पक्षियों की बात करें, बर्ड्स की, ठीक है, तो पक्षियों में कितने होते हैं, पक्षियों में जो है, पक्षियों में और स्तनधारियों में, स्तनधारी क्या होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं स्तनधारी, तो इसमें भी कितने होते हैं, इनके भी 4 कोष्ठ होते हैं। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, हार्ट के ऊपर। तो समझ में आ ही रहा होगा कि हार्ट के ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहले आता है कि हृदय का जो भार होता है वो कितना होता है, वो होता है 300 ग्राम। अगर कोष्ठ की बात करें, कोष्ठ कितने होते हैं, कि मनुष्य में अगर चैम्बर की बात की जाए तो मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं। अगर मछली में पूछे, मछली में 2, उभयचरों में होते हैं 3। उसी प्रकार से जो पक्षी है और स्तनधारियों में होते हैं 4 कोष्ठ। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं अब हम क्लीन। और नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अलिंद। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा अलिंद। ठीक है, तो अलिंद के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलिंद होता क्या है। तो अलिंद के बारे में हम बात करते हैं कि अलिंद होता क्या है, कि अलिंद वह होता है कि वह भाग जो शरीर के जो ऊतक होते हैं, ऊतकों से क्या ग्रहण करते हैं, कि ऊतकों से जो रक्त प्राप्त करते हैं। ठीक है, वह भाग जो शरीर की क्या होता है, वह भाग होता है जो शरीर के, अलिंद क्या होता है कि वह भाग होता है जो शरीर के ऊतकों से क्या लेते हैं, रक्त ग्रहण करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। ठीक है, इसमें, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो है एक दाया अलिंद होता है और एक बायां। इसमें क्या है, एक दाया अलिंद और एक क्या होता है, बायां। 2 अलिंद होते हैं, एक अलिंद होता है बायां और एक होता है दायां। तो अलिंद की हमने बात की, अलिंद होता क्या है कि जो ऊतकों से क्या लेता है, कि वह भाग जो शरीर के ऊतकों से क्या करता है, ऊतकों से जो जो है रुधिर यानी जो रक्त लेता है वो अलिंद कहलाता है। उसी प्रकार से बात करें नीलय की। अब नीलिय क्या होता है, इसमें आलिंद और नीलिय। अब नीलिय की अगर हम बात करें तो ये क्या, इसका काम क्या है कि ये तो क्या करेगा, जो है रक्त को लेगा, लेकिन ये क्या करता है, नीलिय का जो काम है वो रक्त को पंप करना है। कि ये क्या करता है, कि रक्त को पंप करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये ऊतकों की तरफ, ये तो ऊतकों से क्या करता है, रुधिर लेता है, ये ऊतकों को जो है रक्त पंप करता है। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं कि शिराएं और धमनियां जो है क्या होती हैं। ठीक है, तो शिराओं के बारे में बात कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम क्लीन। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि शिराएं क्या है। ठीक है, तो शिराएं और 2 होती हैं, एक होती है आपकी धमनियां। शिराएं और धमनियां ये क्या होती हैं, कि जो शिराएं होती हैं ये क्या करती हैं, कि ये शरीर के जो है
शरीर के जो है सभी भागों से रक्त कहाँ पहुंचाती है, आपके हार्ट की तरफ जो है पहुंचाती है। और ठीक है, ये क्या करती है, शरीर के सारे भागों से जो है रक्त लेती है और कहाँ पहुंचाती है, हार्ट की तरफ। लेकिन जो आपकी धमनियां हैं उनका कार्य क्या है कि ये हृदय से रक्त लेंगी और शरीर के जो है पूरे जो भाग हैं उनको जो है रक्त पहुंचाएगी। ठीक है, क्या करती हैं कि शिराएं क्या करेंगी कि शरीर के दूसरे भागों से क्या करेंगी, रक्त को कलेक्ट करेंगी और कहाँ लेके जाएंगी, हार्ट की तरफ। लेकिन जो धमनियां हैं वो क्या करेंगी कि हार्ट से रक्त लेंगी और कहाँ पहुंचाएंगी, शरीर के दूसरे भागों में। तो धमनियों में जो रक्त होता है वो शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। कौन सा, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त होता है किसमें, आपकी धमनियों में। जबकि शिराओं में कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है रक्त होता है। ठीक है, तो शिराएं और धमनियां क्या होती है कि जो शिराएं हैं उनका कार्य क्या है कि हर जो शरीर होता है, शरीर के सभी भागों से रक्त जो है लेकर कहाँ पहुंचती है, हार्ट की तरफ। उसी प्रकार से धमनियों का काम क्या है कि जब ये हार्ट जो है रक्त को शुद्ध कर देता है तो शुद्ध रक्त लेती है और शरीर के दूसरे भागों तक जो है पहुंचा देती है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। अगर हम बात करें इसमें, एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है इसमें कि धमनियों में क्या है कि धमनियों में दो हिस्से होते हैं। ठीक है, कि धमनियां जो होती है इसमें दो हिस्से होते हैं। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट इसमें पूछा जाएगा वो यही होगा कि शिराएं और धमनियां क्या है। तो शिराएं आपकी समझ में आ ही गया होगा, शिराएं क्या होती हैं, जो क्या करेगी, शरीर के जो है हिस्सों से रक्त कहाँ लेके जाएगी, हार्ट की तरफ। धमनी क्या करेगी कि वही रक्त शुद्ध होने के बाद वो रक्त को लेगी और शरीर के सभी भागों तक पहुंचाएगी। तो इसमें जो मेन बात है वो भी ध्यान रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इनको ध्यान रखना, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट में इसमें एक बात पूछी जाएगी, शरीर की हृदय के किस भाग में शुद्ध और जो है अशुद्ध रक्त होता है, कि हृदय के किस भाग में शुद्ध और अशुद्ध जो है रक्त होता है। तो हम बात करेंगे जो हृदय का दायां भाग होता है उसमें कि दाएं भाग में, दाएं में अशुद्ध रक्त, दाएं में कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। जबकि बायां जो भाग होता है, बाएं भाग में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। ये बात ध्यान रखना आप सभी कि जो हृदय का दायां भाग है उसमें तो अशुद्ध रक्त और जो बायां भाग है उसमें शुद्ध रक्त, यानी कि दायां आपका लेफ्ट और जो है ये आपका राइट। अगर राइट में बात करें तो राइट जो भाग होता है हार्ट का उसमें शुद्ध होता है, जबकि दाएं को हम राइट बोलेंगे, दायां राइट और ये बायां लेफ्ट। ओके, तो जो हम बात करें कि राइट की, ठीक है, तो राइट में क्या है, अशुद्ध और लेफ्ट में आपका शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान रखें कि जो दायां भाग है, दाएं भाग में शुद्ध और जो बायां भाग है उसमें दाएं भाग में अशुद्ध और बाएं में शुद्ध रक्त होता है। ये है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हृदय के किस भाग में शुद्ध और जो है अशुद्ध रक्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका दायां भाग है उसमें अशुद्ध और बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है। ओके, और तो नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं किसकी तरफ कि हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक किसके कारण आता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे अब हार्ट अटैक जो है आता है वो किसके कारण आता है, तो समझ रहे हैं आप कि हार्ट अटैक एक आपकी क्या है कि जो हृदय की जो मांसपेशियां है जो रक्त पहुंचाने वाली, ठीक है, जो हृदय की तरफ क्या करती हैं कि जो हृदय को क्या पहुंचाती है, हृदय को जो रक्त पहुंचाती है जब वो धमनियां, ठीक है, जब वो मांसपेशियों की जो पहुंचाने वाली धमनियां होती हैं जब वो रुक जाती है तो आपको क्या आता है कि हार्ट अटैक की जो है समस्या पैदा हो जाती है। तो हार्ट अटैक कौन सी जो है
धमनी के कारण आता है, तो इसमें लिख ले, ये आपकी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं। तो उसका जो नाम है, उसका नाम है कोरोनरी। ये ठीक है, ये कोरोनरी धमनी है जिसके रुक जाने से क्या आता है, हार्ट अटैक। ठीक है, कि कोरोनरी धमनी है जिसके रुकने से क्या हो जाता है कि जो है हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि हृदय की अगर हम बात कर रहे थे, हृदय, तो इसमें क्या है कि कोरोनरी धमनी है जिसके रुकने से क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक की समस्या पैदा हो जाती है। इसको कर लेते हैं हम अब क्लीन। और अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। हृदय धड़कन, तो हृदय धड़कन की बात करेंगे कि हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट की बात करेंगे कि हार्ट बीट की जब हम बात करेंगे तो ये पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि सामान्य अवस्था में जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका हृदय कितनी बार जो है हार्ट बीट जो होती है उसकी, तो एक स्वस्थ मनुष्य में होती है 1 मिनट में, इसमें 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार होती है ये। ठीक है, 72 बार। और जब भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण समझ में आ गया होगा, भ्रूण क्या होता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है वो भ्रूण की अवस्था में होता है पहले, तो उस पर जो बात करें तो भ्रूण अवस्था में कितनी बार धड़कता है, तो ये धड़कता है भाई आपका 150 बार। कितनी बार, 150 बार। ठीक है, कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 150 बार धड़कता है। और ये जो है एक धड़कन में, यानी कि एक बीट में, एक जो बीट करता है हृदय उसमें जो है ये 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। कितना, 70 मिलीलीटर जो है रक्त पंप करता है एक बीट में। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हृदय, इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम जो है बात कर रहे हैं किसके बारे में, हृदय की धड़कन के बारे में। तो हमने जो है कि हृदय क्या करता है, 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार। इसकी जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति होता है उसी प्रकार से जो भ्रूण होता है उसमें 150 बार, और एक बीट में कितना रक्त पंप करता है, 70 मिलीलीटर। ओके, अब इसको कर लेते हैं हम क्लीन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, तो हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो, ठीक है ये क्वेश्चन यहां से पूछेगा, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं, तो वो आपके 2 हार्मोन्स हैं। एक तो है थायराकिसन, एक तो थायराकिसन ये जो हार्मोन है, और दूसरा जो आपका है वो कौन सा है, वो है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन ये जो है आपका, ठीक है, एक तो थायराकिसन और एक है एड्रानिल। ये 2 हार्मोन्स है जो हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है, एक तो है थायराकिसन और दूसरा क्या है, एड्रानिल। ठीक है, एड्रानिल जो है ये क्या है, ये हार्मोन्स है जो क्या करते हैं, हृदय की जो धड़कन है उनको नियंत्रित करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं और नेक्स्ट पॉइंट अपना देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो सकता है कि जो CO2 होती है आपकी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करती है कि जो रुधिर का pH होता है, ये रक्त का जो pH होता है उसको क्या करती है, उसको कम कर देती है, रक्त का pH। ठीक है, रक्त का जो pH है उसको कम करके क्या कर देती है कि जब CO2 रक्त में ज्यादा हो जाती है
तो जो रक्त का पीएच है उसको कम कर देती है, जिससे क्या है हृदय की जो गति होती है, जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। क्या होती है? धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है, जब CO2 की मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है कि हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। तो इसमें दो का ध्यान रखना है कि जो अम्लीय होते हैं, कि जो अम्ल होते हैं, ठीक है, इसमें ये मेन पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल हृदय की धड़कन को, अम्ल क्या करते हैं? अम्ल हृदय की धड़कन को बढ़ाते हैं, हृदय धड़कन को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये हृदय की धड़कन को बढ़ाते हैं। और जो अक्सार होते हैं आपके, ठीक है, जो अक्सार होते हैं यानी कि एसिड क्या करते हैं? हृदय की धड़कन को बढ़ा देते हैं। और जो बेस होते हैं वो हृदय की धड़कन को कम करते हैं। ये क्या करते हैं? ये हृदय की धड़कन को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो ये आपकी समझ में आ ही गया होगा कि अम्लीय क्या करते हैं? हृदय की धड़कन को बढ़ाते हैं, जबकि जो क्या है अक्षार है वो हृदय की धड़कन को कम करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है हमारा? तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हाइपरटेंशन। ये हाइपरटेंशन कितना होता है? एक तो होता है आपका हाइपरटेंशन और एक होता है हाइपोटेंशन। ठीक है, तो जो हाइपरटेंशन होता है, जो हाइपरटेंशन होता है वो कितना होता है? ठीक है, हाइपरटेंशन क्या होता है कि अधिक रुधिर दाब होता है, यानी हार्ट का जो है, हार्ट में रक्त का ज्यादा दबाव होता है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे हम हाइपरटेंशन। तो इसमें जो दबाव कितना रहता है? इसमें जो पीड़ित व्यक्ति का जो दबाव रहता है वो 150 और जो है 90 होता है। कितना होता है? 150 और 90। और दूसरा है आपका ये तो था हाइपरटेंशन, और एक है हाइपो। ठीक है, हाइपोटेंशन। जो हाइपोटेंशन है वो कितना होता है पीड़ित व्यक्ति में? वो होता है 100 और 50। ठीक है, कितना होता है? 100 और 50। जो हाइपरटेंशन है वो पीड़ित व्यक्ति में होता है 150 और 90। और जो हाइपोटेंशन है वो पीड़ित व्यक्ति में होता है कितना? 100 और 50। ओके, तो समझ में आ ही गया होगा। अब जो है ये तो था आपका किसके बारे में? हार्ट के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप जो है वीडियो को जरूर देखें, लाइक भी करें और जो है शेयर करना ना भूलें। अगर पसंद आए, ये छोटा सा टॉपिक हमने लिया था हार्ट के बारे में, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे राइज होंगे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, मैंने बता दिए हैं। तो आप क्या करें, इनको बार बार देखें, नोट डाउन करें। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।